डिस्कस कर रहे हैं हम पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि अकबर के गद्दी प्राप्ति के बाद सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया पानीपत का द्वितीय युद्ध प्रारंभ में, क्योंकि यह एक ऐसा युद्ध था कि इस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य को भारत में निर्विरोध फैलने दिया गया। मुगल साम्राज्य भारत में अपनी साम्राज्य को स्थापित करने में तथा उसके अंतर्गत पूरी भारत को लाने में काफी सफल रहे। यह एक ऐसा युद्ध था कि यह अकबर तथा मुगल साम्राज्य के लिए काफी निर्णायक युद्ध था, क्योंकि यदि यहाँ पे अकबर पराजित होता और यदि यहाँ पे मुगलों की हार होती तो कहीं ना कहीं कुछ अलग ही परिणाम हुए होते। पानीपत का द्वितीय युद्ध मुगलों तथा सूर्यवंशी शासक हेमू के बीच हुआ था। वह आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। यदि हेमू के बारे में बात करें तो वह एक मेवाती था तथा उसके पिता का नाम पूरनमल था। हेमू आदिल शाह के शासनकाल में उसकी कमजोरियों से फायदा उठाते हुए अपनी शक्ति को काफी संगठित कर लिया था, अपनी शक्ति को काफी बढ़ा लिया था और वह स्वयं दिल्ली की गद्दी प्राप्त करना चाहता था तथा वह स्वयं भारत के बादशाह बनना चाहता था। अतः अकबर के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वह हेमू को पराजित करके अपनी योग्यता को साबित करे। हेमू की शक्तियों को देखते हुए अकबर कहा जाता है कि अपने मंत्रियों को बुलवाया और यह निर्णय लिया गया कि आक्रमण किया जाए या फिर ना किया जाए। कई सारे मंत्रियों ने कहा कि आक्रमण ना किया जाए, लेकिन अकबर के संरक्षक बैरम खां ने कहा कि आक्रमण करना उचित होगा, क्योंकि यदि आक्रमण नहीं किया जाएगा तो कहीं न कहीं यह मुगल साम्राज्य के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। अतः अकबर ने बैरम खां की बातों को मान्यता देते हुए युद्ध का निर्णय लिया तथा युद्ध के लिए चल दिया। दूसरी तरफ हेमू भी पूरी शक्तियों के साथ युद्ध के लिए ही तैयार था। कहा जाता है कि उसकी सेना में लगभग 50,000 घुड़सवार, 1,000 तोप तथा 1,000 हाथी तथा 500 तोपें थी। अतः उसकी शक्ति मुगलों से कहीं ना कहीं कई गुना शक्तिशाली थी। दोनों के बीच युद्ध के दौरान जब कहा जाता है कि जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो हुमायूं की मृत्यु के बाद जो अराजकता उत्पन्न हुई थी, उन अराजकताओं के दौरान हेमू अपनी शक्तियों को संगठित किया और उसका फायदा उठाते हुए उसने ग्वालियर, आगरा, दिल्ली को अपने अधीन करने में सफल रहा। दिल्ली में उसने तारती बेग को 7 अक्टूबर 1556 को हराया और तारती बेग को हराने के बाद दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कंपटीशन में डायरेक्ट एग्जाम में यह सवाल आता है कि हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि तारती बेग को 1556 में हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस तरह के डायरेक्ट हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अकबर भी युद्ध के लिए तैयार था और वह सरहिंद को जीतते हुए पानीपत पहुंचा। युद्ध काफी भीषण था। हेमू के जो तोप थे उस तोप का नेतृत्व कुतुब अली खां कर रहा था, लेकिन कुतुब अली खां पराजित हो गया और तोपों पर मुगलों का आधिपत्य हो गया और डायरेक्ट दोनों के बीच 5 नवंबर 1556 को हेमू तथा मुगल सेनाओं के बीच भीषण युद्ध होता है। और इस युद्ध में अबुल फजल ने कहा है कि इस युद्ध में हेमू का पलड़ा भारी था, लेकिन दुर्भाग्यवश हेमू के आंखों में तीर लग जाने के कारण हेमू मूर्छित होकर गिर गया और उसके सेनाओं को लगा कि वह मर गया है। अतः सेना में भगदड़ मच गई
और सेना अव्यवस्थित हो गई तथा उसके सेनापति या हेमू के एक हाथी सवार उसको बचाने का असफल प्रयास किया, लेकिन हेमू को बंदी बना लिया गया। और कहा जाता है कि बंदी बनाने के बाद उसके सिर तथा धड़ को अलग कर दिया गया, सिर को काबुल में तथा धड़ को दिल्ली में टंगवा दिया गया। अर्थात पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू पराजित हो गया तथा मुगलों की जीत हुई। यह मुगलों की जीत न थी, कहीं न कहीं यह मुगल साम्राज्य की स्थापना की पुष्टि थी, कहीं न कहीं यह प्रूफ थी कि मुगल साम्राज्य को विस्थापित करने में या फिर रोकने में कोई चीज बाधा नहीं है। और इस युद्ध का परिणाम काफी महत्वपूर्ण रहा। पानीपत की द्वितीय युद्ध का परिणाम के फलस्वरूप यह हुआ कि दिल्ली तथा आगरा पर मुगलों का अधिकार हो गया और 1557 में सिकंदर सूर का पतन हो गया तथा 1567-68 आते आते कहीं न कहीं सूर्यवंश की समाप्ति हो गई और इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। अकबर की गद्दी प्राप्ति के बाद इन सारी समस्याओं का निराकरण किया गया और अकबर ने अपने आप को यह प्रूफ किया कि वह भारत का एक महान सम्राट है। तभी तो एक इतिहासकार ने कहा है कि बिफोर अकबर कुड बिकम बादशाह in reality as well as in name, he had to prove himself better than the rival claimants to the throne and at least to win back his father lost dominions. एक इतिहासकार ने कहा कि बिफोर अकबर कुड बिकम बादशाह इन रियलिटी एज वेल एज इन नेम, he had to prove himself better than in rival claimants to the throne and at least to win back his father dominions। कहा जाता है कि अर्थात कि अकबर को गद्दी प्राप्त करने से पहले यह साबित करना था कि अपने प्रतिद्वंदियों में वह सबसे योग्य है और इसका फैसला तलवार के बल पर ही किया जा सकता था। अतः अकबर ने इन समस्याओं के निराकरण करते हुए अपने आप को इस योग्य सिद्ध किया।